साधु संतों में एक साध्वी का बाल्यावस्था में निधन हुआ है और विशेष तौर पर जसनात संप्रदाय से हुआ थे। किस तरीके से इस पूरे कभी सती की पूर्ति तो नहीं की जा सकती? ऐसा है, बहुत दुखद घटना है। पूरा साधु समाज, जसनाती संप्रदाय और बाकी जितने लोग प्रेम बाईसा से जुड़े हुए हैं, पूरे आत्मा से बहुत दुखी है। पर होनी को कोई टाल नहीं सकता। और संत इस पे शौक और सुख को एक ही मानते हैं, कभी अलग मानते नहीं हैं। पर ऐसा है कि उनका एक कम उम्र में जाना ये साधु समाज के लिए बड़ा दुखद घटना है। और जिसमें उनकी कोई तबीयत थोड़ी ख़राब ही थी, मतलब हल्का सा जुखाम की तरह था। उनका आगे प्रोग्राम था तो उन्होंने देखा एक थोड़ा कुछ दवाई ट्रीटमेंट ले लें, तो उन्होंने कंपाउंडर को बुलाया और उन्होंने इंजेक्शन लगाया। हो सकता है रिएक्शन हो गया हो, किसी एकदम ज़्यादा उनकी तबीयत बिगड़ी तो लेके हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँचने के थोड़ी देर बाद तक उन्होंने देह त्याग दिया। बहुत बड़ा ये क्षति पूर्ति कभी नहीं हो सकती। क्या था, इंजेक्शन के अलावा तो कोई मैटर है नहीं। पहले किसी ने नजोगे लोगों ने या किन्हों ने सोशल मीडिया के द्वारा, आज का युग जो हिंदू धर्म है इसमें लोग बड़े निर्दयी हो चुके हैं। सोशल मीडिया का ज़माना न जाने कैसा ज़माना आ चुका है। जिन्होंने हमेशा नेगेटिव पॉइंट हुआ हमेशा वो आगे रखते हैं। महाराज जी ने एक पोस्ट की, इनका तो दिमाग ऐसी स्थिति में ठीक नहीं था, गाड़ी में उनके पास बैठे थे तो वो पहले जिस समय जिन लोगों ने ऐसी वो अफवाहें फैलाई गलत, एक बेटी और बाप के बीच में जब कोई कारण वो नहीं पढ़ रहे थे तो उनके खुद के जो रूम था जिसमें पढ़ने का था, वो पढ़े कि नहीं पढ़े, ये काफ़ी पुराना वीडियो था वो, इसीलिए उन्होंने वहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा रखा था कि आपको पढ़ना है। मतलब उनको थोड़ा संकोच के लिए उनके पिताजी, तो वो जब एक बार कोई थोड़े नाराज थे तो इन्होंने आके कहा बेटा कोई बात नहीं, तो उनको वो खुशी हुई, उनके गले मिल गए। तो ये एक बेटी बाप के अपना संस्कृति में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है कि बाप के बेटी गले न मिले। पर इसी बारे में लोगों ने जो गलत अफवाहें फैलाई, गलत किया, तो उन लोगों की उसी समय तो उनका बड़ा दुख था। पर जगतगुरु शंकराचार्य लेके सारे संतों ने कहा बेटा ये संसार है, माँ सीता से बढ़ के कोई दुनिया में सती नहीं हो सकती, उनका भी नहीं छोड़ा तो हम तो एक मानव प्राणी हैं, आप इसकी चिंता मत करो और आप धर्म के काम करते रहो ताकि आपकी भगवान हमेशा सुनता रहेगा। उस समय तो उनको बहुत दुख था। पर इस समय न जाने उसी इंजेक्शन के क्या था, इंजेक्शन में कोई इंजेक्शन की कोई गलत क्वालिटी थी, किस कारण से हुआ पता नहीं, पर वो एकदम थोड़ी देर में उनका पूरा हो गया। में इनकी इस तरीके से मौत हुई है, कितना दुख है क्षेत्र को, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे भी हैं उनके अंतिम दर्शन को। प्रेम बाईसा ने नाम रोशन किया। इस छोटी सी उम्र में उन्होंने कथावाचक के रूप में अपने इस प्रदेश में और किसान परिवार में जन्म लेकर के इन्होंने जो ख्याति प्राप्त की और जगह जगह कथा का वाचन करके लोगों को प्रभावित किया। हमारे गांव दूधवा में भी रूपा देवी के मंदिर पर इन्होंने 10-11 दिन कथा वाचन की और बहुत लोग प्रभावित हुए। इस तरह से पूरे मारवाड़ में इनका नाम कथावाचक के रूप में भगवान की शक्ति से ये बहुत सक्षम कथावाचक के रूप में रही। ईश्वर की मर्जी है, उन्होंने इतनी कम उम्र क्यों दी। इस कम उम्र में जाने से हमारे इस क्षेत्र की जनता को बहुत दुख है। हम आत्मा से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति मिले, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। इस तरीके से अपने क्षेत्र की एक छोटी सी बाल्य उम्र में साध्वी ने नाम कायम, लेकिन असामयिक निधन क्षेत्र में बड़ा दुख है। किस तरीके से पूरे उनके जीवन को देखते हैं? उनका जीवन बहुत ही, उन्होंने वास्तव में इंसान को जीवन में कुछ करना चाहिए, वो बाल साध्वी जी प्रेम बाईसा ने किया, नाम किया। छोटी उम्र में उनकी माताजी का भी निधन हो गया और उसके बाद उनके पिताजी ने उनको जो शिक्षा दीक्षा दिलवाई एक गुरु के रूप में रह करके, और इनके हमारे गांव की जय जन्मी बेटी थी और इनके निधन से पूरे क्षेत्र के अंदर ही नहीं पूरे प्रदेश में बाल साध्वी जी का इस तरह से जाना एक शोक की लहर है। बहुत दुख हो रहा है इस बात का, लेकिन हरी इच्छा प्रबल है और बहुत दुख की बात है। लेकिन साध्वी जी ने नाम किया, जो नाम हमेशा हमेशा के लिए अविस्मरणीय ये पल रहेंगे। सर, जिस तरीके से असामयिक निधन हुआ है, क्या कुछ गड़बड़ है, किस तरीके से इनको न्याय मिलना चाहिए क्या? वो तो देखो जांच का विषय है। अगर कोई तरह की गड़बड़ी हुई है, मान लो कोई मेडिकल में या इंजेक्शन की वजह से, वो तो जांच का विषय है। इसके बारे में तो हमें ज़्यादा मालूम नहीं है।
साहब, इनका जो पारिवारिक बैकग्राउंड क्या था? इनकी माता भी भक्ति में लीन थी, पिता भी साधु के वेश में, और बेटी भी इस तरीके से। क्या इनका प्रारंभिक जीवन का रहा? प्रारंभिक जीवन इनकी माता का भक्ति में शुरू से लगन थी और फिर बीरमनाथ जी भी उनके साथ में भक्ति में लग गए। और बच्ची बाईसा है, वो 4 साल की उम्र में थी, इनकी माता जी का देहांत हो गया। उसके बाद में बाईसा भी भक्ति में ही लीन रहे। हम सबको गर्व था कि हमारे गांव की बेटी ऑल इंडिया में भक्ति में का प्रसारण कर लोगों में सनातन की जागृति पैदा कर रही है, हमें गर्व था। और इनका एकदम अचानक जाना ये हमारे पूरे क्षेत्र के लिए बहुत दुख की घड़ी है। इस दुख को हम बड़ी मुश्किल से सहन कर पा रहे हैं। अब भगवान की कुदरत को कोई पहुंच नहीं सकता है। हम यही आशा करते हैं भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और परिवार को भी सुख शांति दे। जिस प्रकार से इस उम्र में एक साध्वी की मौत हो जाना और उनका देहांत हो जाना, किस प्रकार देखते हैं आप और कितना दुख है? क्योंकि गांव की बेटी थी, एक समय में जो कथावाचक भी थी और काफ़ी लोगों में लोकप्रिय भी थी, लेकिन जिस तरह से उनकी मौत हुई और जो सवाल खड़े हुए हैं, आप लोग क्या सोचते हैं और कितना दुख है उसमें? हमें बड़ा गर्व है कि हमारे यहाँ की जन्मी जाई हमारे परिवार की बच्ची ने एक साधारण परिवार से उसने कैसे शिक्षा हासिल की, कैसे इसने जीवन यापन किया। 4 साल की उम्र में इसकी माँ का देहांत हो गया। फिर ये विभिन्न जगहों पे आश्रम खोजते फिरे इनके पिताजी, और जोधपुर स्थापित हो गए। इस बच्ची ने शिक्षा ग्रहण की और शिक्षा ग्रहण करके इसने जो कथा वाचन का काम शुरू किया, उससे हमें पूरे एरिया को बहुत गर्व था कि एक हमारे परेव की जन्मी जाई बच्ची इस प्रकार से आगे बढ़ रही है। एक सिर्फ 23 साल की उम्र में इसने बहुत कुछ हासिल किया। और जो इसका अभी जो घटना घटित हुई है उसके बारे में हमें कोई स्पष्ट पता नहीं है, लेकिन जो भी हुई है कुछ लापरवाही रही होगी या मेडिकल का कोई चूक रही होगी, वो तो जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और इसका हमें बहुत ही दुख है पूरे एरिया को, जो आप शाम से यहाँ देखते आ रहे हो कि आज लोगों के लिए ये एक बहुत ही अभी तक मासूमियत थी इसकी, और इस हिसाब से इसके साथ में कोई देवी वरदान या परमात्मा की कोई शक्ति थी जिसकी वजह से इसने इतना अल्प समय के अंदर जो कथा वाचन में अपना नाम कमाया। इसके लिए हमारे पूरा एरिया गर्व करता है और पुनः इसको समाधि भी हमारे एरिया में देने का जो निर्णय हुआ है उससे हम बहुत ही खुश हैं और श्रद्धांजलि देते हैं कि बेटी हमारी और ऐसे आशीर्वाद दे ताकि और भी हमारे एरिया के बच्चे आगे बढ़ें। बाल्यकाल में जिस तरह से एक साध्वी का असमय निधन कितना दुखदायी है, और जिन परिस्थितियों में इनका निधन हुआ है कई सवाल भी खड़े हुए हैं, तो उसको लेकर क्या साधु समाज सोचता है? साधु समाज सब इनके साथ है और साधु समाज में बहुत बड़ी कहानी हुई है। साध्वी प्रेम बाईसा के जाने के कारण इस आने को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, और समाज के लिए इतनी बड़ी बात थी कि बहुत कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया है। आज सभी को देख करके और हृदय बड़ा आह्लादित, ऐसा लगता है कि देखिए लोगों का कितना प्रेम है, जन जन तक, बड़े शहरों से लेकर के छोटे छोटे नगर में जा कर के, गाँव में जा कर के, डानी में जा कर के कथा गा कर के लोगों को भगवान से जोड़ने का काम उन्होंने किया है बहुत कम उम्र में। और इतना प्रचार हुआ है कि आज ये पूरा अपन बहुत दूर है शहर से, फिर भी यहाँ इतने लोगों को हम देख पा रहे हैं, तो उनका नाम अजर अमर रहेगा और अमर हो गया है। कम उम्र में उन्होंने बहुत बड़ा काम कर लिया कि बहुत तपस्या करने के बाद में जो किया जाता है वो आपने बहुत कम समय में तप करके और अपनी कथा के माध्यम से लोगों को परमात्मा से जोड़ा है, इसलिए बहुत ही उनको आशीर्वाद है सभी संत महापुरुषों का। दूसरी बात निवेदन ये करना चाहता हूँ कि हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ी कमी है। मैं नहीं कहता कि मीडिया सब गलत है, मीडिया की वजह से तो हम सभी सुरक्षित हैं, मीडिया का बहुत बड़ा हमें सहयोग मिलता है। हर कार्यक्रम को आज इतनी प्रसिद्धि प्राप्त हुई तो उसका कारण भी मीडिया ही है, उसके जरिए ही ये हुआ है। लेकिन कुछ जो लोग हैं
उनके कारण से इतना हम जानते हैं कि 2 दिन में इतनी परेशानी आ गई है कि समझ में ही नहीं आ रहा है। जिस चीज़ को नहीं उछालना उसको उछाल रहे, जिनके बारे में पता ही नहीं है, नाम तक नहीं जानते, वो लोग उल्टा सीधा जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। तो पूरी आज दुनिया में ऐसा जो चीज़, ये संदेश गलत जो गया है, इस संदेश से साथ में हम लोग नहीं हैं। हम निवेदन ये करते हैं कि जांच दी हुई है, जांच जो हो रही है, क्या होगा वो हम प्रेम बैसा को न्याय दिलाने के लिए साधु समाज, इतना भक्त समाज सब खड़े हैं और उनको न्याय मिले, उनकी आत्मा परमात्मा के धाम में रहे। लेकिन उनकी आत्मा बहुत खुश रहे कि नहीं, इतने मेरे साथ में खड़े होकर के मुझे न्याय दिलाया है, यही बात है। इसके साथ जय श्री राम।